हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएम एजू क्लास। आज हम लेने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का एक रिवीजन लेक्चर। मतलब अब तक जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 एंड 2.3 सॉल्व किए, इसमें अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर आपके कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो एक हम रिवीजन करेंगे और आप प्लीज आपके डाउट उसमें से क्लियर करो। ओके, तो स्टार्ट। इस लेसन में हमने देखा है कि पैरेलल लाइंस, पहले क्या देखा है हमने? पैरेलल लाइंस। हमने सीखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बट पैरेलल लाइंस, ये जो दो पैरेलल लाइंस है, लाइन ए एंड लाइन बी, ओके, तो ये क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, अपनी डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं, बहुत दूर तक वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। ओके, ए लाइन अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, बी लाइन अपनी अपनी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, लेकिन कौन सा भी एक पॉइंट ऐसा नहीं आता कि जहां पे वो दो लाइन मिलती है। तो उन दो लाइंस को कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। ओके, बाद में हमने देखा कि पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं लाइन पी एंड लाइन क्यू को। ओके, ये दो पैरेलल लाइंस है, लाइन पी एंड लाइन क्यू। और एक लाइन होती है जो क्या करती है, लाइन पी क्यू भी, पी को भी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सपोज ए पे, और क्यू को भी इंटरसेक्ट करती है पॉइंट बी 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 के यहाँ। ओके, तो लाइन पी एंड क्यू को ए एंड बी के यहाँ जो इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन टू पैरेलल लाइंस। ओके, ट्रांसवर्सल मतलब क्या? दो पैरेलल लाइंस को जहाँ पे वो लाइन दो जगह पे इंटरसेक्ट करती है और हमें कुछ एंगल मिलते हैं। मतलब यहाँ पे हमें चार एंगल मिलते हैं और यहाँ पे हमें चार एंगल मिलते हैं, तो टोटल क्या होते हैं? 8 एंगल्स हमें मिलते हैं। कहा? पी एंड क्यू, अगर दो लाइंस दिए हुए पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है उनकी, तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिलते हैं। ओके, जब हमें ये यहाँ पे मैं दिखाती, ये दो लाइन की वजह, ये दो पैरेलल लाइन की वजह से और एक ट्रांसवर्सल की वजह से हमें क्या होता है? सपोज ए बी सी डी, ये चार एंगल ऊपर मिलते हैं, ई एन जी एच ये नीचे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एंगल हमें मिलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल। पहला एंगल क्या मिलता है हमें? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब बताती हूँ मैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड को, एंड मीन्स अपर पार्ट होगा तो उसकी जोड़ी अपर पार्ट के एंगल से ही होगी। मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से आएंगे? सेम साइड विद द वन गिवन पैरेलल लाइन एंड अनदर आर्म इज ऑफ ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे एंगल ए आपने लिया तो उसकी जोड़ी किसके साथ होगी? सेकेंड पैरेलल लाइन एंड सेम आर्म। ओके, एंड एंगल ई। ओके, सेकेंड जोड़ी होगी एंगल बी एंड एंगल एफ की। अब ये क्यों होगी? क्योंकि बी क्या है हमारा? इन द अपर पार्ट एंड ऑल्सो ऑन द अनदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम एफ क्या है हमारा? ऑन द अपर पार्ट बट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो एंगल बी एंड एंगल एफ की जोड़ी होंगी। समझ रहे हो? सिमिलरली लोअर पार्ट में अब हम देखेंगे। एंगल डी एंड एंगल एच की जोड़ी, एंड दूसरी होगी एंगल सी एंड एंगल जी की जोड़ी। अंडरस्टूड? यहाँ पे हमें चार पेयर मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये लोअर पार्ट में है लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड को है। सिमिलरली ये भी दोनों लोअर साइड को है लेकिन ट्रांसवर्सल के एक ही साइड को है। तो यहाँ पे हमें चार पेयर मिलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल में जो दो पेयर हमें मिलती है वो एंगल जो होते हैं, मतलब ए एंड ई, डी एंड एच, बी एंड एफ, सी एंड जी, तो ये दो एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर।
ओके, मतलब क्या, एंगल ए इज कॉन्गरेंट, ये कॉन्गरेंट का साइन है, एंगल ए इज कॉन्गरेंट टू एंगल ई, एंगल बी इज कॉन्गरेंट टू एंगल एफ, एंगल डी इज कॉन्गरेंट टू एंगल एच, एंड एंगल सी इज कॉन्गरेंट टू एंगल जी। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एंगल के साथ साथ उस एंगल की प्रॉपर्टी भी बताई है। ओके, अंडरस्टूड। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने पहले देखे, अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीरियर एंगल क्या है। अब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल, मतलब पहले करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, अब हमारे हुए इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे देखो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, मतलब लाइन पी एंड लाइन क्यू, लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर पार्ट में जो भी एंगल है उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल आएंगे डी एंड ई एंड सी एंड ए। एंगल डी एंड एंगल ई एक पेयर आएंगी, दूसरी आएगी एंगल सी एंड एंगल, अंडरस्टूड। तो ये दो पेयर आएंगे, एंगल डी एंड एंगल ई एंड एंगल सी एंड एंगल एफ। ओके, तो अभी इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। इंटीरियर एंगल के जो दो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री, दैट इज एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, अंडरस्टूड। इंटीरियर एंगल की पेयर लेना है और उन दोनों की एडिशन हमारी होती है 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल। थर्ड एंगल है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में दो टाइप्स होते हैं, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके, दूसरा होता है एक्सटीरियर। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब क्या है, अभी यहाँ पे हमने देखे सिर्फ इंटीरियर एंगल, अभी इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब है क्रॉस मिले, मतलब क्या जोड़ियां आएंगी, डी एंड एफ की एंड सी एंड ई की, एंगल डी एंड एंगल एफ, ओके, एंड एंगल सी एंड एंगल ई। मीन्स हमें क्रॉस में जोड़ियां लेनी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या आएगा, एक्सटीरियर पार्ट में, मतलब पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल्स होते हैं उनकी जोड़ियां कैसे, अल्टरनेट, मतलब ट्रांसवर्सल की साइड, एक साइड को एक एंगल तो दूसरा एंगल होगा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड। तो ये डायरेक्टली कैसे आएगा, ए से जोड़ी आएगी यहाँ पे जी को, एंड बी से जोड़ी आएगी एच को, समझ रहे हो। तो एंगल ए की जोड़ी आएगी एंगल जी के साथ, एंड एंगल बी की जोड़ी आएगी एंगल एच के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा इंटीरियर एंगल, मतलब पहला देखा करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा देखा इंटीरियर एंगल, तीसरा देखा अल्टरनेट एंगल, जिसमें दो पार्ट से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो जोड़ियां होती है एंगल की, लेकिन वो क्रॉस में लेनी पड़ती है, तो ये दो जोड़ियां हमें मिली। और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब पैरेलल लाइन के बाहर से लेकिन क्रॉस में जोड़ी लेनी है। सो ए एंड जी एंड बी एंड एच, ऐसे हमें जोड़ियां मिली। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों भी एंगल आपके पेयर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, सिमिलरली ये दोनों भी। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द alternate angle, that is
D is congruent with angle F. C is congruent with angle E. A is congruent with angle G. B is congruent with angle H. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की वजह से हमें 8 एंगल मिलते हैं। वो 8 एंगल हम कौन कौन से एंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एंगल, वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो भी हमने देखी। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो थे हमारे 2.2 प्रैक्टिस सेट में, वो हमने सॉल्व किए हुए। और थर्ड पार्ट इसके पहले के लेक्चर में मैंने लिया था 2.3 में, जिसमें हमें हाउ टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन देखनी थी। वो एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ। अब हम देखेंगे कि गिवन लाइन को पैरेलल लाइन कैसे निकालनी है। इसके भी हमने 3 मेथड देखे हैं। सपोज ये लाइन P है आपकी और आउटसाइड द पॉइंट यहाँ पे सपोज तुम्हारा A है, तो इस A के थ्रू हमें क्या निकालना है, एक पैरेलल लाइन निकालनी है। ओके, तो वो पैरेलल लाइन निकालने के लिए हमें क्या मेथड यूज करनी है, तो पहले तो ये सेट स्क्वायर का हेल्प लेना है हमें। ये सेट स्क्वायर ऐसे अरेंज करो यहाँ पे कि आपको वो लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करने को आ जाएगी। सो put your set square like this, put this triangle fix here, okay, then draw this line, understood, remove this and draw this, extend this line। जो भी लाइन मिलेगी आपको वो क्या होगी, ए के थ्रू में से आएगी, ये पॉइंट से ये लाइन आपकी हो गई Q। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरी मेथड है, परपेंडिकुलर निकाल के हमें 2 पॉइंट्स फिक्स करने हैं और उसमें से लाइन निकालनी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया। द प्रोट्रैक्टर हियर, मार्क 90 डिग्री टू ड्रॉ परपेंडिकुलर। सिमिलरली मार्क हियर 90 डिग्री, draw perpendicular on this line। ओके, अब ये 2 परपेंडिकुलर हमने निकाले। एक फिक्स डिस्टेंस से हम वो पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने कुछ फिक्स डिस्टेंस लिया, एग्जाम्पल में हमें अगर बताया होगा कुछ डिस्टेंस, तो वो लेंगे हम कंपास में, मार्क करेंगे दोनों भी यहाँ पे। ओके, नाउ join these 2 points। अंडरस्टूड, तो ये हो गई आपकी दूसरी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन। गिवन सपोज 4 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टूड, तो ये एक मेथड है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की रिवीजन फिनिश होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। ओके, तो तब तक के लिए जो 2 लेसन हमने अभी तक सिखाए हैं वो प्लीज रिवाइज करो। अगर कुछ डिफिकल्टीज है कमेंट बॉक्स में लिख दो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।